तो 10/3 कैसे आया, जैसे मैं आपको बताता हूँ 10/3 1/3 30 कैसे आया, तो कैसा आया, तो ये परसेंटेज में दे रखा है, 10/3 परसेंटेज में दे रखा है। तो उसके बाद क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं ना कन्वर्ट करने के लिए, 100 से कन्वर्ट किया तो कैसा आएगा, 10/3 इंटू 1/100 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, 10/300, जैसे दिख रहा 1/30 बचा, तो ऐसे 1/30 आ गया, तो 1/30 ऐड किया तो फिर कितना आया, 1/30 ऐड किया, एलसीएम लिया 30, 30 इंटू 4 120, तो 4 डिवाइड 120 कितना है 30, 90, 90 प्लस 30 4 टाइम्स, तो 494/120, ये वो कट गया अपन ने, तो कितना आया 60, ये बचा 47, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना। तो ऐसे ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना अपन ने उस दिन सीख लिया था। और ऐसे ही अपन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, किसी भी कोई परसेंटेज है उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, फिर उसको फ्रैक्शन में कट रहा है तो जितना कट रहा है वो मैक्सिमम काट लिया, वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। फ्रैक्शन में क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके ही बेस पर जिस एसएससी में कहता है, ऐसा तो है नहीं, अपन को बहुत टाइम मिलता है, इजीएस्ट वे में है, क्योंकि फ्रैक्शन में हो गया। सपोज इसमें दोनों में डिफरेंस ऐसे आएगा, क्वेश्चन बता करेंगे जब अपन डिफरेंस से, कई क्वेश्चन आएंगे इसमें डिफरेंस हो गया जिसकी क्या वैल्यू है पूछेगा, कि ये इससे इतना कम है, फ्रैक्शन में पता है ये एक की वैल्यू निकालना पूछेगा। तो ऐसे ही हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बारे में। अब इसके ऊपर अपने कुछ क्या पढ़ा था, अपन ने सम रूल्स पढ़े थे, कुछ रूल्स ऑफ परसेंटेज पढ़े थे, परसेंटेज के रियल रूल्स पढ़े थे अपन ने। रूल्स ये पढ़े थे, अगर a प्लस बी का परसेंटेज है ऑफ एक्स है, तो वो किसके बराबर होगा, ए ऑफ ए परसेंटेज ऑफ एक्स एंड प्लस बी परसेंटेज ऑफ एक्स, ये क्या होगा, बराबर होगा। ये पढ़ा था अपन ने। और सेकंड चीज कौन सा रूल पढ़ा था, ए प्लस बी की परसेंटेज ऑफ एक्स प्लस वाई है, तो ए परसेंटेज ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस बी परसेंटेज ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर होंगे। ये पढ़ा था, दो टर्म्स ये पढ़े थे अपन ने। ठीक है। इसके अलावा अपन ने इसके ऊपर एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने। फिर एक परसेंटेज का फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने। क्या फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ, क्या पढ़ा था, अगर नंबर फॉर विच यू वांट टू फाइंड परसेंटेज अपॉन टोटल नंबर with which you want to compare और आउट ऑफ, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100%। जैसा कि एग्जांपल लिया था अपन ने, 90% इज वॉट ऑफ 135, तो क्या करेंगे, 99 को लिया, 135 को लिया, इंटू 100, 73 1/3% कहलाएगा है। 99 कितना है 135 का परसेंटेज का, तो 99 135 के परसेंटेज का कितना है 73 1/3। ये लग रहा है बहुत बड़ा फॉर्मूला, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बड़ा लिखा है। लेकिन पूछा क्या है कि कोई भी ऐसा है 100 है, 100 का ये कोई नंबर है 20, तो कितना परसेंटेज है 20% है। तो थोड़ा 100 में ज़्यादा समझ में नहीं आता क्योंकि वो सेम सेम लगता है। चलो 200 है, 200 में 50 कितना परसेंटेज है इसका, 25% होता है, क्योंकि 25 कितना तो 100% होता है। तो ये पूछा है कि किसी का कितना परसेंटेज क्या वैल्यू होती है। ठीक है। अब इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, हमने कंसेप्ट नंबर 4 पढ़ा था। कंसेप्ट नंबर 4 पढ़ा था, इफ ए इज reduced टू ए डॉट देन रिड्यूस परसेंटेज कितनी होगी, रिड्यूस परसेंटेज कितनी होगी, ए माइनस ए डॉट अपॉन ए इंटू 100।
इसके ऊपर ने क्वेश्चन किया था कॉल इफ कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज reduced 100 to 80, फाइंड रिड्यूस परसेंटेज। डायरेक्ट में फॉर्मूला पड़ा था, रिड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, रिड्यूस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, ये 100 से 100 हुआ है तो 100 से 80 हुआ है तो 100 माइनस 80, और क्या लिखना है आपको, जो रिड्यूस हुआ है, जिससे रिड्यूस हुआ है तो इंटू ए कितना है 100 इंटू 100, 100 से 100 हटा तो बचा 20%, क्योंकि जो आंसर आएगा वो 20% में आएगा। ठीक है। इफ़ ए इज़ इंक्रीज टू A1, अगर इंक्रीज हुआ है, ये तो रिड्यूस हुआ है, अब ए इज़ इंक्रीज टू A1 हो गया, देन तब क्या होगा, इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें A1 जो 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 वो होती है, क्योंकि वो बड़ा वैल्यू है ए से, नीचे क्या आएगा, जो यहाँ पर होता है ना लिखा हुआ, वो यहाँ पर आता है इंटू 100। सपोज इफ़ द कॉस्ट ऑफ एन आइटम, कोई एक आइटम है उसकी कॉस्ट थी, वो पहले 120 थी, उससे 150 हो गई, तो कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई, तो जितनी क्या हुई कि 30। डायरेक्ट मैथ कर लेंगे वैसे तो अपन को पता 30, क्योंकि A1 माइनस ए कितनी हुई 120 से 130, क्योंकि इससे माइनस करेंगे तो 30 आए, 30 अपन लिखेंगे क्या 120 इंटू 100, तो कितना आएगा 25%। आगे समझ में ये पढ़ा था। इसके बाद अपन ने पढ़ा था कुछ स्केलिंग फैक्टर के बारे में, स्केलिंग फैक्टर पढ़ा था अपन ने। स्केलिंग फैक्टर के बारे में क्या पढ़ा था, स्केलिंग फैक्टर क्या होता है, क्या पढ़ा था, कोई भी दो चीज़ होती है फाइनल, स्केलिंग फैक्टर मतलब कोई वैल्यू है, एक इनिशियल वैल्यू होगी उसकी, एक फाइनल वैल्यू होगी। ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि है ना, ये लगता है सबको लाइट टॉपिक, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों लगता है कि इससे ही बेस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सपोज कोई परसेंटेज है 100 है, अब इसके ऊपर कोई परसेंटेज बढ़ गई 20% मान ले, 20% बढ़ गई 120 हो गई। अब इसको क्या करेंगे अपन, कट किया अपन ने, कितना आएगा 0 से 0 काटा 5/6 आएगा। अब है ना, इस दोनों में डिफरेंस कितना है 1 है ना, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, अब ये 1 किसके बराबर है 20% के बराबर है। सपोज आप एक परसेंट एक किसके बराबर 20% है, तो 5 किसके बराबर हुआ 100 के बराबर हुआ, 6 किसके बराबर हुआ 120 के बराबर, ऐसे निकालते हैं। समझ में आया। क्योंकि अगर अगर हमें एक पता लग गया, अब इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट एक का पता लग गया, क्योंकि छोटी छोटी वैल्यूज है, इससे क्या आसानी से हो जाएगी। एक एक 20 के बराबर, तो फिर 5 किसके 100 के बराबर हुआ, 6 किसके बराबर हुआ 120 के बराबर हुआ। जैसे कोई एक टर्म है, सपोज हमने लिया चलो हाँ, एक 100 लिया और एक अब लिया 128 लिया, दोनों में डिफरेंस कितना है, 28 का, दोनों में कितना डिफरेंस है 28 का। अब हमने इसको काटा, कितना आया, सो सपोज हमने काटा ये 2 के टेबल से काटा तो 50, ये 64 और काटा 25, ये कितना बचा, कितना आया 32। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 25 और 32 में 5 और 2 7, 7 किसके बराबर है, 7 किसके बराबर है 28 के बराबर है ना, ये तो मतलब 7 28 के बराबर है। 7 इक्वल टू 28, 7 इफ इक्वल्स टू 28 है, तो 25 की वैल्यू निकाल लेंगे अपन, तो अगर तो 7 से डिवाइड करेंगे इंटू 35 कर देंगे, 25 कर देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 100 आएगी। अगर हमें इसे पता रहे 28 डिवाइड बाई 7 इंटू अगर वो कर देंगे अपन कितना 32, तो वैल्यू कितनी आएगी 128 आएगी। 4 बार काटा तब 32 इंटू 4 128। तो ऐसे ही टर्म्स ये काम आएगी, स्केलिंग फैक्टर इसे ही कहते हैं।
नेक्स्ट है इनिशियल वैल्यूज फाइनल वैल्यूज पता लग गई। कंसेप्ट ऑफ अब है कंसेप्ट नेट इनकम और ग्रॉस इनकम के बारे में। इस फॉर्मूला होता है नेट नेट इनकम किसके बराबर होती है? नेट इनकम इक्वल्स टू ग्रॉस इनकम माइनस इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के बराबर होती है। सपोज नेट सब हमने पढ़ा था नेट इनकम इक्वल्स टू इनकम माइनस इनकम टैक्स होते हैं। नेट इनकम की वैल्यू क्या होती है? इनकम इक्वल्स टू इनकम, जो भी आपकी नेट इनकम क्या होती है? नेट इनकम मतलब आपकी नेट इनकम आपके हाथ में कितनी आई, तब आपके हाथ में कितनी आई, क्योंकि आपकी जो सैलरी होती है उस पर वो टैक्स वैक्स करता है, उसके बाद जो आती है ना उसको बोलते हैं नेट इनकम। सपोज आपकी एक्चुअल इनकम है 800 रुपीज़ है, उस पर लग गया इनकम टैक्स 100 रुपये का, तो नेट इनकम कितनी हुई? नेट सैलरी कितनी हुई आपकी? 700। तो ये तो ग्रॉस इनकम हुई। ग्रॉस इनकम इसको बोलते हैं, इनकम टैक्स ये हो गया और नेट इनकम ये हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। सो ये वो आपने नेट इनकम पढ़ लिया। अब नेट इनकम के बाद पता है कांस्टेंट प्रोडक्ट टूल पढ़ा था अपन ने। कांस्टेंट प्रोडक्ट टूल पढ़ा था। कांस्टेंट प्रोडक्ट टूल में हमने क्या पढ़ा था? अगर ए और इंटू बी कांस्टेंट है, हमने पढ़ा था, जैसे कि हमने पढ़ा था अगर ए इंटू बी कॉन्स्टेंट है, ए बी कॉन्स्टेंट है, तो क्या होगा? ए अगर ए इंटू बी कॉन्स्टेंट है, अगर ए बढ़ गया सपोज, तो डेफिनेटली बी डिक्रीज़ होगा। अगर बी डिक्रीज़ हो गया तो डेफिनेटली बी बढ़ेगा, तभी तो कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि एग्जांपल लिया अपन ने, ये 50 है और 50 इंटू 4 कितना होता है? 200 हो गया। इसे ए मान लो, इसको बी मान लो। अब अगर ये 25 हो गया तो बताओ ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो ये कितना हो जाएगा? 25 इंटू 8, ये बढ़ जाएगा। और ये तो अगर ये बढ़ गया, ये डेफिनेटली बढ़ेगा और इसे कांस्टेंट रहना है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है? 200। कौन वो भी कांस्टेंट है। जैसे ही कई बार क्या होता है कि कोई ऐसे वर्क है, कोई कई बार क्या होता है कोई काम है वो तो बढ़ेगा नहीं, सब कोई कांस्टेंट है। डेफिनेटली क्वेश्चन में क्या आएगा? मैन और टाइम। वर्क ज़्यादातर क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, और या आदमी बढ़ेंगे, हो सकता है आदमी ज़्यादा आ जाए, आदमी ज़्यादा आ जाए और टाइम फिर क्या हो जाएगा? कम हो जाएंगे। और दोनों चीज़ें बढ़ गई तो डेफिनेटली वर्क वर्क क्या हो जाएगा? कम समय में कंप्लीट हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। इनकम टैक्स इनकम इनटू रेट। इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम इनटू रेट के बराबर होता है। वॉल्यूम वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इनटू हाइट। लोग पूछते हैं वो तो वॉल्यूम का तो फॉर्मूला होता है ए, मतलब जो भी होता है तीन जो वेरिएबल होता है उनका, ऐसे सपोज वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एस होता है। तो ये एरिया इंटू हाइट कैसे आया? क्योंकि सपोज अपन सिलेंडर लिया, एग्जांपल लिया सिलेंडर, तो सिलेंडर में तब एरिया निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं? सपोज सर्कल ले लिया, सर्कल फिर उसमें हाइट आ गई, सर्कल का एरिया जो होता है फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया। अगर इसमें हाइट आ गई डेफिनेटली उस सिलेंडर का क्या हो गया? एरिया हो जाता है। समझ में आ गया? ये चीज़ें आ गई। अब नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशंस, विचलन के आधार पर क्या पढ़ा था अपने टॉपिक? वेट एवरेज पढ़ा था। वेट एवरेज क्या होता है? सम ऑफ वेट टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये पढ़ा था हमने। चलो इसे पढ़ते हैं अपन। वेट एवरेज पढ़ा था अपन ने। तो वेट वेट एवरेज का फॉर्मूला क्या होता?
सम ऑफ वेटेड टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये पढ़ा था अपन ने। इस पे वो क्वेश्चन था कि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था अगर रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ राइस, दाल एंड शुगर इज, अगर इन तीनों का एक्सपेंडिचर कितना है, 13 है। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ राइस, दाल एंड शुगर इंक्रीज कर दिया जाए, देन फाइंड द, इंक्रीज कर दिया जाए किस रेशो में, इंक्रीज कर दिया जाए, राइस हो गई 17, ये कितनी हो गई राइस, दाल हो गई 20% और शुगर हो गई 19% रेस्पेक्टिवली। एंड फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज चेंजेस, कितना परसेंटेज चेंज, ओवरऑल परसेंटेज कितना चेंजेस आया, ये निकालना है अपन को। तो हमने अभी पढ़ा सम ऑफ वेटेड टर्म्स, जो भी टर्म्स है उनका वेट निकालना है। तो इसके इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 17 प्लस 13 × 20 प्लस 5 × 19, ये किस में आएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। अपॉन टोटल सम पूछा था, टोटल आया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जो भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो 7 + 13 + 5, तो इसको ऐड करिए तो कितना आएगा 474 अपॉन 25 परसेंटेज, तो कितना आया, इनको ऐड करने पर ये आएगा, सॉल्व करने पर जैसे इसको आया 119 आया, तो इसको सॉल्व करने पर आया 226 260, और इसे सॉल्व करने पर आया 95। इन दोनों को ऐड किया तो 474 अपॉन 25 परसेंटेज आया। इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा 18.96 परसेंटेज चेंजेस हुआ। टोटल और परसेंटेज कितनी चेंजेस हुई, 18.96। समझ में आ गया। सपोज मतलब एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लोग कर नहीं पाते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है परसेंट डेविएशन पढ़ी थी, अप्रॉक्स वैल्यू अपन परसेंटेज डेविएशन पढ़ी थी अपन ने। परसेंटेज डेविएशन फॉर्मूला क्या था, अप्रॉक्स वैल्यू अपॉन एग्जैक्ट वैल्यू इंटू 100, ये परसेंटेज हमने फॉर्मूला पढ़ा था। सपोज कोई भी परसेंटेज उसमें चेंजेस कुछ आ रहे हैं, तो वो चेंजेस, ये तो फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा अपन और भी तरीके हैं, वो हमने जो पिछली बार पढ़े थे वो याद होंगे आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या टॉपिक पढ़ा था अपन ने, सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस। ये पढ़ा था, इसके फॉर्मूले पढ़े थे अपन ने। अगर दो हैं एक्स और वाई चेंजेस आ रहे हैं, तो फॉर्मूला पढ़ा था x + y + xy अपॉन 100। अगर 3 आ रहे हैं x y और z आ रहे हैं, 3% चेंज हो रही है, तो फॉर्मूला होता था x + y + z प्लस xy + yz प्लस zx अपॉन 100 प्लस x y z अपॉन 10,000। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अब ये और क्या पढ़ा था हमने, पॉपुलेशन के ऊपर नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ा था, पॉपुलेशन को पढ़ा था। अगर इफ आफ्टर पढ़ा था, तो आफ्टर T ईयर्स के बाद, T ईयर्स पॉपुलेशन
या कॉस्ट, पॉपुलेशन क्या था, ज़्यादातर पॉपुलेशन या कॉस्ट बढ़ गई 5 साल में, किसी चीज़ की कीमत बढ़ गई, ज़्यादातर वैसे पॉपुलेशन पाते हैं या कॉस्ट पाते हैं। सपोज कोई सिलेंडर था, उसकी वैल्यू 500 थी, अब 500 के बाद 5 साल लगातार हर साल 10-10% बढ़ती गई। ज़्यादा तो परसेंट पॉपुलेशन पाता है, लेकिन ज़्यादातर कोई बार क्वेश्चन कॉस्ट पे रहता है। कोई भी चीज़ थी, सिलेंडर था या बुक्स थी, कुछ भी चीज़ थी, वो लगातार 5 साल से 10-10% बढ़ती जाएगी। 10% बढ़ी, फिर 15% बढ़ी, फिर 30% बढ़ी, तो 3 साल में कितनी परसेंटेज बढ़ी। अगर आफ्टर 3 ईयर्स पॉपुलेशन कॉस्ट क्या हुई, तो फॉर्मूला होता है पहले क्या थी +1 अपॉन किस रेट से बढ़ी, 100 अपॉन ईयर टी। हाँ, अगर सेम रेट से बढ़ती है तब तो ये फॉर्मूला काम आता है ना। अगर अलग अलग रेट से बढ़ी तो डेफिनेटली ये फॉर्मूला आएगा, 1 साल 2 साल से फिर 3 साल में इतनी बढ़ी, ये ऐसे फॉर्मूला कर देंगे सॉल्व। पॉपुलेशन अगर 1 साल पे सेम रेट से बढ़ी, 10% रेट से बढ़ रही है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है P1 + R/100, और T का ये फॉर्मूला होता है। अगर पीछे पूछ रहा है बिफोर T ईयर्स पॉपुलेशन और कॉस्ट क्या थी, तो पूछेगा फिर फॉर्मूला क्या होता है, P इज द एक्चुअल वैल्यू और प्रेजेंट 1 + R/100 = TS। ये हमने पढ़ा हुआ था अब तक के लेक्चर, उसके अंदर इतना ही पढ़ लिया था। इसके ऊपर अपने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है ना। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो होगा लेक्चर नंबर 12, जिसके अंदर हम पॉपुलेशन के ऊपर ही टॉपिक पढ़ेंगे। अगर परसेंट अगर इसमें तो दिया है T ईयर्स के अंदर, और इसमें अगर चेंजेस आ रहे हैं, अगर R1 और रेट है चेंजेस हो रही है, 1 ईयर में, फर्स्ट ईयर में अलग चेंजेस है, सेकेंड ईयर में रेट अलग है, थर्ड ईयर में अलग रेट है, तब क्या फॉर्मूला यूज़ होगा। बाय, मिलते हैं जल्द।